वेलकम स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारे आज के सेशन का टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर। यानी आज के सेशन में हम बात करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का और एग्रीकल्चर का या प्लांट्स का क्या ताल्लुक है, कहाँ एग्रीकल्चर में हमें हेल्प करता है और क्या ज़रूरत है हेल्प करने की एग्रीकल्चर के अंदर। बायोटेक्नोलॉजी में नेचुरल सिस्टम भी बहुत अच्छा है। तो स्टूडेंट्स, अपने आज के टॉपिक की तरफ जाने से पहले हम अपने ज़रा पिछले टॉपिक को दोबारा से रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि बायोटेक्नोलॉजी किस तरह से ह्यूमंस के लिए फ़ायदेमंद है। हमने उसमें इंसुलिन की मिसाल ली, हमने उसमें डायबिटिक पेशेंट्स को। तो देयर आर लॉट मोर ट्रीटमेंट्स फॉर ह्यूमंस जो जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का किरदार आता है। बहुत से बच्चों की ट्रीटमेंट्स जो है ना वो होती है, बड़ों की, बुज़ुर्गों की, तमाम लोगों की ट्रीटमेंट्स, बहुत सारी मज़ीद ट्रीटमेंट्स भी दुनिया में मौजूद है। तो कीप सर्चिंग, आप सर्च करते रहें इस चीज़ को कि और कौन सी जो है ना ट्रीटमेंट्स हो सकती हैं जिसमें बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। और आज तक हमें इस बात की कोई मालूमात नहीं थी। तो हम आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो पिछले सेशन में हमने ह्यूमंस के बारे में पढ़ा था कि बायोटेक्नोलॉजी का ह्यूमंस की वेलफेयर में क्या कहाँ हेल्प आती है। आज हम पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर, यानी प्लांट्स के अंदर हम जो है ना वो बायोटेक्नोलॉजी को कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम प्लांट्स की तरफ बात करें तो हम उन क्रॉप्स या उन प्लांट्स की बात कर रहे हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ह्यूमंस के लिए फ़ायदेमंद है, जिनकी फार्मिंग की जाती है। हर प्लांट की फार्मिंग नहीं की जाती। कैक्टस की कोई फार्मिंग नहीं करता क्योंकि कैक्टस ह्यूमंस के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, या ह्यूमंस को अब तक तो कोई सपोर्ट फराहम या कोई फ़ायदा फराहम नहीं करता। इसी वजह से कैक्टस की फार्मिंग नहीं होती। तो हम उन प्लांट्स के बारे में बात करेंगे जिसकी फार्मिंग होती है और जो हेल्प करता है ह्यूमंस को किसी न किसी ज़ाविये से, वो हेल्प कर रहा होता है। तो हम बात कर रहे हैं आज मेज़ की। मेज़ की फार्मिंग होती है गांव देहातों में, जगह अलग अलग जगहों पे, ज़मीनों पे मेज़ की फार्मिंग होती है। अब मेज़ के साथ मसला ये था कि मेज़ को खाने के लिए कीड़ा, जिसको हम जो है ना वो कॉर्न बोरर कहते हैं, वो एक कीड़ा था जो मेज़ की फसल को ख़राब करता था। दुनिया का कहते हैं कि 7% ऑफ मेज़ जो है ना वो दुनिया का, पाकिस्तान की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, कहते हैं 7% इस कॉर्न बोरर की वजह से ख़राब हो जाते हैं। यानी दुनिया का 7% बहुत ज़्यादा होता है। तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट के पास जब ये मसला आया कि भाई दुनिया का 7% मेज़ तो ये ख़राब कर देता है, अगर ये ख़राब ना करे तो उन लोगों को मिल सकता है जहाँ पे फूड का शॉर्टेज है या दूसरे मसाइल हैं। तो क्या किया गया साइंटिस्ट ने सोचा, या बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने सोचा कि यार अगर इसके ऊपर पेस्टिसाइड्स डाल दिए जाएं, या पेस्टिसाइड्स जो रिमूव करने के स्प्रे होते हैं पेस्टिसाइड्स के, अगर वो स्प्रे कर दिए जाएं, दवाइयाँ स्प्रे कर दी जाएं तो ये मर जाएगा। लेकिन फिर बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने देखा कि वो स्प्रे करने की वजह से प्लांट्स को भी नुकसान हो रहा है, सॉइल को नुकसान हो रहा है। तो उस बायोटेक्नोलॉजिस्ट के दिमाग में आया एक आइडिया। उन्होंने उस आइडिया का उन्होंने क्या करा कि एक बैक्टीरिया लिया, जो हमने लास्ट सेशन में बात करी थी। उन्होंने एक बैक्टीरिया लिया और उसके अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर दी, यानी जीन्स निकाल कर, और उसके अंदर एक ऐसी जीन्स डाल दी जो मेज़ प्लांट में जब ये बैक्टीरिया इंजेक्ट करा गया तो मेज़ प्लांट के अंदर उसने पॉइज़न पैदा करने की कुव्वत फराहम की। जैसे इस बैक्टीरिया के अंदर हमने साइंटिस्ट ने ऐसी जीन्स डाली जो मेज़ प्लांट के अंदर ये कुव्वत पैदा कर दे कि ये पॉइज़न पैदा कर सके। अब ये पॉइज़न जब जनरेट कर रहा था तो वो पॉइज़न इसे नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। इसके ऊपर जब कॉर्न बोरर आता था तो वो जब उसे बाइट करता था या उससे खा लेता था तो वो पॉइज़न उसके अंदर चले आता था, वो मर जाता था। तो ये परसेंटेज डाउन होता चला गया और इस तरह से हमने मेज़ प्लांट को सेव कर दिया, बगैर किसी नुकसान के। चीप वे में भी सेव कर दिया और नुकसान भी कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई दूसरी चीज़ भी नहीं हुई। इसी तरह से हम बात करें स्टूडेंट्स कॉटन की, तो कॉटन के साथ भी यही मसला था, क्योंकि कॉटन भी पाकिस्तान का एक कैश क्रॉप है जो बहुत ज़्यादा तादाद में हो। कैश क्रॉप्स आपको पता होंगे क्या होते हैं, जो इकोनॉमिक उसके अंदर जो बिक सकते हैं, जिसको बेचा जाता है और जिससे कमाया जाता है। तो कॉटन हमारा एक कैश क्रॉप है जिससे जो है ना वो पाकिस्तान अर्निंग्स करता है। अप्रॉक्सीमेट 60% हमारा जो है ना वो एग्रीकल्चर का हम कहते हैं कि कॉटन है। तो
कॉटन जो है ना वो उगता है, कॉटन के अंदर भी यही मसला आ रहा था कि भाई अलग अलग पेस्टिसाइड्स जो है ना वो इसके ऊपर आ जाते हैं और पेस्टिसाइड नहीं, अलग अलग पेस्ट आ जाते हैं और इसे नुकसान पहुंचाते हैं। तो फिर इसके साथ भी यही मसला था कि अगर इस पर पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं या स्प्रे करे जाते हैं दवाइयों के तो इससे नुकसान हो रहा था, ये इसकी ग्रोथ पे फ़र्क आ रहा था। तो साइंटिस्ट ने इनके साथ भी ये बैक्टीरिया वाला ट्रीटमेंट करा और कॉटन भी बेहतर। टमेटोज़ की अगर हम बात करें तो टमेटोज़ को जो है ना वो फंगाई या फंजाई जो है ना वो खा रहा था। फंजाई आपको पता होगा क्या होता है? फंजाई अगर आपने देखा हो कि जहाँ बहुत ज़्यादा दिनों तक पानी पड़ा रह जाता है तो वहाँ ग्रीन कलर की एक लेयर आ जाती है जिसे हम फंजाई का नाम देते हैं। या स्लाइस या रोटी अगर आपने खाई है, ब्रेड है, तो ब्रेड के अंदर भी काफ़ी दिनों तक अगर ब्रेड पड़ा रह जाए तो उसके अंदर ग्रीन कलर के स्पोर्स आ जाते हैं जिससे हम फंगाई का नाम या फंजाई का नाम देते हैं। तो टोमेटोज़ के अंदर भी फंजाई लगना शुरू हो गया था और फिर क्या होता था कि टोमेटोज़ की फसल जो है ना वो ख़राब होती चली गई। तो साइंटिस्ट ने फंगाई को ख़त्म करने के लिए भी एक ऐसा ही, क्योंकि फंगाई की जो सेल वॉल होती है या जो फंगाई की वॉल होती है वो काइटिन से मिलकर बनती है। तो एंटी काइटिन उन्होंने इसके अंदर जीन्स बनाई, बैक्टीरिया के अंदर जीन्स इंसर्ट करी और टोमेटोज़ के अंदर इंजेक्ट करी। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे टोमेटोज़ के बारे में कि टोमेटोज़ जो है ना वो किस तरह से इन्फेक्टेड थे फंगाई से। तो साइंटिस्ट ने क्या करा कि एक ऐसा बैक्टीरिया ढूंढा कि जिसके अंदर एंटी फंगाई जीन्स डाली जा सके और उसे टोमेटोज़ के अंदर इंजेक्ट किया जा सके। एक बहुत बड़ा मसला आ रहा था वीड्स का। वीड्स आपको पता है क्या होता है स्टूडेंट्स? वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स जिसकी ज़रूरत नहीं होती। अक्सर पौधों के साथ जो पौधों की फार्मिंग हो रही होती है तो उसके साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी उग जाते हैं जिसे हम वीड्स का नाम देते हैं। अक्सर हम उन्हें जंगली पौधों से जो है ना वो जानते हैं कि अक्सर हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना होगा कि ये जंगली पौधे हैं, इनसे दूर रहो, ये नुकसान पहुंचा देते हैं, कांटेदार पौधे हैं, तो इन्हें वीड्स का हम नाम देते हैं। वीड्स करते क्या है? वीड्स नुकसान कैसे पहुँचाते हैं? भाई पौधे होते हैं, पौधे को क्या नुकसान पहुँचाएगा? तो वीड्स क्या करते हैं कि जो मिनरल्स, जो वाटर, जो सॉइल एक्चुअल प्लांट के लिए चाहिए होती है वो वीड्स कंज्यूम कर लेते हैं, जिसकी वजह से दूसरे प्लांट के लिए शॉर्टेज क्रिएट हो जाता है। अब उस शॉर्टेज की वजह से वो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता। इसी वजह को देखते हुए जब साइंटिस्ट ने या बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने देखा तो उन्हें लगा कि भाई ये तो एक बहुत बड़ा मसला है। तो कुछ फार्मर्स को उन्होंने देखा कि कुछ फार्मर्स क्या करते हैं, वो वीट को ऐसे उखाड़ देते हैं, अलग कर देते हैं, कट कर देते हैं कि भाई वीट रहेगा ही नहीं तो होगा क्या। तो वीट को अलग कर दिया जाता था, उखाड़ दिया जाता था। अब वो जब उखाड़ दिया जाता था तो वो फिर मज़ीद आगे जाके टेस्ट किया गया, उसको ऑब्ज़र्व किया गया उखाड़ने के बाद या निकालने के बाद, देखा गया कि उसकी वजह से सॉइल इरोजन हो जाता है। अब सॉइल इरोजन हो जाता है तो वो जो प्लांट रह गया है जो हमें एक्चुअल में ग्रो करना था उसे नुकसान पहुंच रहा था। तो सॉइल इरोजन होने की वजह से उस तक प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, वाटर नहीं पहुंच पा रहा था। तो साइंटिस्ट ने देखा कि भाई ये चीज़ जो है वो नुकसानदेह साबित हो रही है। तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने वीड्स के साथ भी यही किया कि भाई इस पर भी स्प्रे वगैरह छिड़कने से बेहतर है कि हम इसी के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए या बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए बैक्टीरियाज़ को इंसर्ट कर देते हैं प्लांट्स के अंदर ताकि वो वीड्स को उगने ही ना दे, वो वीड्स को डिस्ट्रॉय कर दे। उन्होंने सॉइल के अंदर वो पॉइज़न डाल दिया ताकि वीड्स उगे ही ना, वो उगने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाए। इसी तरह से जो है ना ये बायोटेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी में, हमारी हर जगह पे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से फ़ायदेमंद साबित हो रही है। स्टूडेंट्स, खाली बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एक बैक्टीरिया ही तरीका नहीं है, नया डीएनए बना के भी इंजेक्ट किया जाता है डीएनए गन के ज़रिए। एक डीएनए नाम गन होती है, अगर आपको डीएनए गन देखनी है तो आप इसको इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, आपको डीएनए गन की पिक्चर मिल जाएगी। तो डीएनए गन होती है जिसके ज़रिए डीएनए बॉडीज़ के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और उसके अंदर अमेंडमेंट्स लाई जाती है और चीज़ें तब्दील की जाती है। तो आज के सेशन में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी। आज के सेशन का एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं और देख लेते हैं कि हमने आज सेशन में क्या क्या पढ़ा। तो आज का जो सेशन था वो पूरा बारे में था बायोटेक्नोलॉजी के बारे में और उसका ताल्लुक एग्रीकल्चर से कैसे। बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर से हमने बात करी मेज़ की। मेज़ के अंदर क्या प्रॉब्लम था
मेज़ के अंदर प्रॉब्लम ये था कि कॉटन बोरर नाम का कीड़ा था जो दुनिया का 7% मेज़ खा जाता था, ख़राब कर देता था। बायोटेक्नोलॉजिस्ट परेशान। फिर उन्होंने क्या करा, जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग में बता चुका हूँ क्या है, कि जिसके अंदर जीन्स के अंदर अमेंडमेंट्स की जाती है, चेंजेस की जाती है, डिज़ायर्ड जीन्स पेस्ट की जाती है, और फिर एक प्लांट के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उसके अंदर चेंजेस लाने के लिए या उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए उसके अंदर इंजेक्ट की जाती है। तो कॉटन बोरर को जो है ना वो किस तरह से करा गया कि मेज़ प्लांट के अंदर ऐसी कुव्वत पैदा करी गई कि वो पॉइजन बनाए और ये कॉटन बोरर उसे खाते ही मर जाए। उसके बाद कॉटन की तरफ हम आते, कॉटन बोरर का मसला हल हुआ तो कॉटन के ऊपर भी मसला आना शुरू हो गए कि भाई यही इसी तरह के पेस्ट जो है ना वो तंग करना शुरू होगा। तो कॉटन के साथ भी साइंटिस्ट ने या बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने ऐसे ही इक़दाम लिए और उसे भी ख़त्म किया। फिर टोमेटोज़ की तरफ हम आ गए। टोमेटोज़ को कैसे ख़त्म किया, फंगाई की सेल वॉल थी काइटिन से बनी हुई, तो काइटिन को ख़त्म करने के लिए एक एंजाइम को उसके सामने ला के खड़ा कर दिया गया ताकि ये फंगस को ख़त्म कर दे। जब काइटिन को काट देगा तो फंगस को इजीली ख़त्म कर दे और टोमेटोज़ हमारे सेफ़ हो जाएं। फिर हमने बात करी वीड्स का मसला, अनवांटेड प्लांट्स जो क्या करते थे, एक्चुअल प्लांट की चीज़ों को इस्तेमाल कर लिया करते थे, कंज्यूम कर लिया करते थे, जिसकी वजह से दूसरा प्लांट प्रॉपर्ली उग नहीं पाता था। तो हमने बात करी कि इस तरह की उन्होंने बैक्टीरिया से दवाई बनाई या बैक्टीरिया में जीन्स इंसर्ट करी जो सॉइल में इंजेक्ट करने के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाते थे, वो उग ही नहीं पाते थे। तो हमने फिर मज़ीद बात करी कि भाई डीएनए गन एक चीज़ होती है, सिर्फ बैक्टीरिया के ज़रिए इंसर्ट नहीं किया जाता बल्कि एक प्रॉपर डीएनए बनाकर कि डीएनए गन के ज़रिए इंजेक्ट किया जाता है। तो आज के सेशन का अख्तिताम करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपने आज के सेशन में बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत सी नई बातें पता चली होगी। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले सेशन में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।